श्री कृष्णा जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्यों चिंता में डूबे रहते हो? क्यों हर छोटी बात को अपने हृदय पर बोझ बना लेते हो? क्यों भविष्य के भय में अपने आज की शांति खो देते हो? मैं तुम्हारा कृष्ण आज तुमसे कहता हूं, चिंता छोड़ो और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई दुख नहीं जिसे समय और विश्वास मिलकर समाप्त न कर सके। तुम दिन रात सोचते रहते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तुम्हारे सपने पूरे होंगे या नहीं, लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं, तुम्हें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस शक्ति ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, क्या वह तुम्हें अकेला छोड़ देगी नहीं? हे मनुष्य, मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो सच्चे मन से कर्म करता है, जो हार नहीं मानता, जो अंधेरे में भी प्रकाश की उम्मीद रखता है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम परिस्थिति से पहले ही डर जाते हो। तुम युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हो और फिर कहते हो कि भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, और जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह मुझ पर विश्वास करना सीख जाता है, क्योंकि मैं उसी के भीतर निवास करता हूं। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। उसके पिता बहुत गरीब थे, घर की हालत खराब थी। मोहन दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके, लेकिन जितनी मेहनत वह करता उतनी ही परेशानियां उसके जीवन में बढ़ती जाती। कभी काम छूट जाता, कभी पैसे चोरी हो जाते, कभी कोई बीमारी घर में आ जाती। धीरे धीरे मोहन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने उसकी किस्मत में केवल दुख ही लिखे हैं। एक रात वह बहुत परेशान होकर गांव के बाहर नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है? तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने मोहन से पूछा, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? मोहन बोला, बाबा, मैंने मेहनत की, ईमानदारी से जीवन जिया, लेकिन फिर भी मुझे केवल संघर्ष ही मिला। अब मुझसे सहा नहीं जाता। तब साधु मुस्कुराए और बोले, यदि किसान बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोदकर देखने लगे कि बीज क्यों नहीं उगा तो क्या कभी फसल आएगी? मोहन बोला, नहीं बाबा। साधु बोले, फिर तुम अपने जीवन में धैर्य क्यों नहीं रखते? तुम्हारी मेहनत भी बीज की तरह है। उसे समय चाहिए, विश्वास चाहिए, धैर्य चाहिए, लेकिन तुम हर दिन चिंता करके अपने ही मन की शक्ति को कमजोर कर रहे हो। हे मनुष्य, याद रखो, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं होती। चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को खत्म करती है। जब तुम चिंता करते हो तब तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और तुम सही निर्णय लेने की क्षमता खो देते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परिस्थिति कैसी भी हो, पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन में ही समाधान जन्म लेता है। जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही चिंता से भरे मन को सही रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें जीवन का सही मार्ग भी दिखाई देने लगेगा। मोहन ने साधु से पूछा, बाबा, लेकिन मैं चिंता कैसे छोड़ दूं जब हर तरफ समस्या ही समस्या हो? तब साधु उसे एक पेड़ के पास ले गए। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे, लेकिन उसकी डालियां झुकी हुई थी। साधु बोले, देखो, यह पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। उसी तरह महान व्यक्ति भी कठिनाइयों में टूटता नहीं, बल्कि और विनम्र हो जाता है। समस्याएं तुम्हें खत्म करने नहीं आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए अपने दुखों से मत भागो, उनका सामना करो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रही है। आज बहुत से लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों का जीवन कितना अच्छा है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई दर्द छिपाकर बैठा है। कोई पैसों की चिंता में डूबा है, कोई रिश्तों के टूटने से रो रहा है, कोई अकेलेपन से परेशान है, कोई अपने सपनों के टूटने से हार चुका है। इसलिए दूसरों को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है, और ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो समय तय किया है वह बिल्कुल सही है। यदि आज तुम्हें देर हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब केवल इतना है कि ईश्वर तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रहा है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। एक दिन मोहन बहुत थक गया। उसने तय किया कि अब वह मेहनत नहीं करेगा।
क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तभी उसकी मां उसके पास आई और बोली, बेटा, जब सूरज निकलने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, तब लोग सोचते हैं कि अब कभी सुबह नहीं होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद वही अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। इसलिए कठिन समय देखकर हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सफलता तुमसे केवल एक कदम दूर हो। मां की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने शिकायत करना छोड़ दिया, चिंता करना छोड़ दिया और केवल अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा, लोग उसकी इज्जत करने लगे और कुछ वर्षों बाद वही मोहन गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। तब लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? मोहन मुस्कुराया और बोला, जब मैंने चिंता छोड़कर कृष्ण पर विश्वास करना सीख लिया, तभी मेरा जीवन बदल गया। हे मनुष्य, तुम अक्सर अपने अतीत को याद करके दुखी होते रहते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे सपने टूट गए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अतीत केवल एक सीख है, तुम्हारी सजा नहीं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब केवल इतना है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहा है जो तुम्हारी मंजिल के योग्य नहीं थे। कभी कभी जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती हैं, वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक भी देती है। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द से सीख लेता है, उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन भी चिंता में डूब गया था। उसे अपने सामने अपने ही लोग दिखाई दे रहे थे। उसका मन कमजोर हो चुका था। उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। तब मैंने उससे कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी चिंता तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य भूलने पर मजबूर कर रही है। तुम परिणाम के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए डर रहे हो। यदि तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम मुझे सौंप दो, तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम पूरी ईमानदारी से कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है। आज बहुत से लोग रात भर जागते रहते हैं, भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, यदि लोग मेरा साथ छोड़ दें तो क्या होगा, यदि मेरा सपना टूट गया तो क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अभी हुआ ही नहीं, उसके भय में अपना वर्तमान मत खो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो आज पूरी शक्ति के साथ जीते हैं। यदि पक्षी यह सोचने लगे कि उड़ते समय वह गिर जाएगा, तो वह कभी उड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन वह विश्वास करता है अपने पंखों पर, इसलिए आकाश उसका हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि तुम स्वयं पर और मुझ पर विश्वास करना सीख जाओगे, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। एक बार द्वारका में एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने उससे पूछा, यदि तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, लेकिन बदले में तुम्हारी आंखें ले ली जाए, तो क्या तुम तैयार हो? वह डर गया और बोला, नहीं प्रभु। मैंने कहा, यदि तुम्हें करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, लेकिन बदले में तुम्हारी सांसें छीन ली जाए, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? वह बोला, कभी नहीं। तब मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे पास इतनी अनमोल चीजें पहले से हैं, तो तुम स्वयं को गरीब कैसे कह सकते हो? मनुष्य हमेशा उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उसकी कीमत कभी नहीं समझता। इसलिए शिकायत करना बंद करो और अपने जीवन के लिए आभार महसूस करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने आभार महसूस करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। हे मनुष्य, याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हें उन रास्तों से गुजारता है जिन्हें तुम समझ नहीं पाते। यदि नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से डर जाए, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वह बहती रहती है और अंत में अपना रास्ता बना लेती है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, बहते रहो, चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा, और जब आएगा तब इतनी खुशियां लेकर आएगा कि तुम्हारे पुराने दुख भी तुम्हें आशीर्वाद लगने लगेंगे। आज मैं तुमसे कहता हूं, चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है।
और जो व्यक्ति वर्तमान खो देता है वह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति खो देता है। इसलिए हर सुबह उठो और स्वयं से कहो, मैं डरूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परिस्थिति के सामने झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। और जब कृष्ण साथ हो तो कोई भी तूफान मनुष्य को डुबा नहीं सकता। यदि लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, समय स्वयं उन्हें उत्तर देगा। यदि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निराश मत हो, क्योंकि खाली हाथ ही मेहनत करना सीखते हैं और मेहनत करने वाले ही इतिहास बदलते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में बार बार असफलता आ रही है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि ऊंची इमारत बनाने से पहले उसकी नींव को गहरा करना पड़ता है। इसलिए अपने संघर्षों से मत घबराओ, यही संघर्ष तुम्हें महान बनाएंगे। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे तब मेरी इन बातों को याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कमजोर नहीं योद्धा बनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सीखना होगा और चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने विश्वास और धैर्य को अपना साथी बना लिया उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, आज से अपने डर को छोड़ दो, अपने अतीत को छोड़ दो, अपनी चिंता को छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, विश्वास रखता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है, सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है। याद रखो, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस तुम स्वयं को मत छोड़ना और हमेशा यह विश्वास रखना कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन परिस्थितियों को तुम अभिशाप समझ रहे थे वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान थी। हे मनुष्य, जब तुम्हारे जीवन में लगातार परेशानियां आती हैं तब तुम्हारा मन धीरे धीरे डर से भरने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, शायद तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, शायद तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन मैं तुम्हारा कृष्ण आज तुमसे कहता हूं, कभी भी अपने जीवन के कठिन समय को अपनी अंतिम कहानी मत समझो, क्योंकि जिस प्रकार रात हमेशा सुबह से पहले सबसे अधिक अंधेरी होती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष उसकी सबसे बड़ी सफलता से ठीक पहले आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग उसी मोड़ पर हार मान लेते हैं जहां से उनकी जीत शुरू होने वाली होती है। इसलिए शांत होकर मेरी वाणी सुनो और अपने हृदय में यह विश्वास जगाओ कि जो व्यक्ति स्वयं पर और अपने कृष्ण पर विश्वास रखता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। एक नगर में करण नाम का युवक रहता था। वह बचपन से ही बहुत बड़े सपने देखता था। वह चाहता था कि एक दिन उसके माता पिता सुख से जीवन बिताएं, उसके घर में कभी गरीबी न रहे। लेकिन जीवन ने उसके लिए कठिन रास्ता चुना था। उसके पिता बीमार रहने लगे, घर का खर्च बढ़ गया और करण के सारे सपने जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने लगे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती थी। कभी नौकरी चली जाती, कभी लोग उसे अपमानित करते, कभी उसके अपने ही उसे ताने देते। धीरे धीरे करण भीतर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि भगवान केवल उसकी परीक्षा ही ले रहे हैं। एक रात वह बहुत दुखी होकर मंदिर गया। वहां बैठकर उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, आखिर मैं कब तक यह सब सहता रहूंगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तभी मंदिर में बैठे एक वृद्ध पुजारी ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि भगवान सबसे कठिन परीक्षा उसी की लेते हैं जिसके भीतर सबसे बड़ी क्षमता होती है, क्योंकि साधारण पत्थरों को कोई नहीं तराशता। मूर्ति हमेशा उसी पत्थर की बनती है जो चोट सहने की ताकत रखता है। करण ने पूछा, बाबा, लेकिन मैं इतना दर्द कैसे सहूं? मेरा मन हर दिन कमजोर होता जा रहा है। तब पुजारी उसे मंदिर के पीछे एक बगीचे में ले गए। वहां एक बांस का पेड़ था। पुजारी बोले, क्या तुम जानते हो इस पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? करण ने कहा, नहीं बाबा। तब पुजारी बोले, जब बांस का बीज बोया जाता है तब कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि बीज खराब हो गया, लेकिन वास्तव में उस समय उसकी जड़ें धरती के भीतर मजबूत हो रही होती हैं। और जब उसकी जड़ें पूरी तरह मजबूत हो जाती हैं तब वह अचानक बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में अभी जो संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बना रहा है।
तुम्हारी जड़ें तैयार हो रही हैं ताकि जब तुम्हारी सफलता आए तो कोई तूफान तुम्हें गिरा ना सके। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर महान चीज समय मांगती है। हे मनुष्य, याद रखो, चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को खत्म करती है। जब तुम हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हो, तब तुम अपने वर्तमान की ताकत खो देते हो। तुम यह भूल जाते हो कि जीवन एक एक दिन जीने का नाम है। यदि किसान हर दिन यह सोचता रहे कि फसल कब उगेगी, तो वह कभी खेत में मेहनत नहीं कर पाएगा, लेकिन वह अपना कर्म करता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर फसल जरूर उगेगी। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। परिणाम की चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तब तुम ईश्वर पर नहीं, अपने डर पर विश्वास करते हो। और जो व्यक्ति डर पर विश्वास करता है, वह कभी अपने जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। एक दिन करण बहुत थक गया। उसने तय किया कि अब वह सब कुछ छोड़ देगा। उसे लगने लगा था कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो भारी पत्थरों से भरी गाड़ी खींच रहा था। करण ने हैरानी से पूछा, बाबा, आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, फिर भी आप ये भारी गाड़ी कैसे खींच पा रहे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, यदि मैं हर कदम पर यह सोचूं कि रास्ता कितना लंबा है, तो मैं कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैं केवल अगला कदम देखता हूं और उसे बढ़ाता जाता हूं। यही जीवन का रहस्य है। मनुष्य तब हारता है जब वह पूरी जिंदगी का बोझ एक साथ अपने मन पर रख लेता है। इसलिए केवल आज पर ध्यान दो, केवल अगला कदम बढ़ाओ। धीरे धीरे तुम्हारी मंजिल स्वयं करीब आती जाएगी। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने जीवन को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे उनसे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सफल हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई संघर्ष छिपाकर बैठा है। कोई रातों को रोता है, कोई अकेलेपन से टूट चुका है, कोई अपनों के धोखे से घायल है, कोई अपने सपनों के टूटने से निराश है। इसलिए दूसरों को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति की यात्रा अलग बनाई है। यदि किसी को जल्दी सफलता मिल गई और तुम्हें देर हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब भी कई ऐसे क्षण आए जब पांडवों को लगा कि अब जीत असंभव है। उनके सामने विशाल सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपने कर्म और अपने कृष्ण पर विश्वास था। याद रखो, जीवन में जीत हमेशा ताकत से नहीं, विश्वास से मिलती है। जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास जीवित रहता है, उसे परिस्थितियां कभी लंबे समय तक नहीं हरा सकती। इसलिए चाहे आज तुम्हारा समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने विश्वास को मत टूटने देना, क्योंकि जिस दिन विश्वास टूट जाता है, उसी दिन मनुष्य भीतर से हार जाता है। एक बार द्वारका में एक गरीब व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैंने उससे पूछा, यदि तुम्हें इस संसार का सारा धन दे दिया जाए, लेकिन बदले में तुम्हारी मां का प्यार छीन लिया जाए, तो क्या तुम तैयार हो? वह तुरंत रो पड़ा और बोला, नहीं प्रभु। तब मैंने कहा, देखो, मनुष्य हमेशा उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उसकी कीमत कभी नहीं समझता। तुम्हारे पास सांसें हैं, परिवार है, जीवन है, मेहनत करने की शक्ति है, यही सबसे बड़ा धन है। इसलिए शिकायत मत करो, आभार महसूस करो, क्योंकि जिस दिन मनुष्य आभार महसूस करना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन में खुशियां बढ़ने लगती हैं। हे मनुष्य, याद रखो, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन के दिन भी बदलते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में दुख है, तो कल सुख भी आएगा, लेकिन उस सुख तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में टूटता नहीं, वही अंत में सबसे ज्यादा चमकता है। हीरा भी धरती के भीतर दबाव सहकर ही बनता है। इसलिए अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझो, यही संघर्ष तुम्हें अनमोल बना रहे हैं। करण ने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। उसने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने हर सुबह उठकर भगवान का नाम लेना शुरू किया और पूरी ईमानदारी से मेहनत करने लगा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। कुछ वर्षों बाद वही करण एक सफल व्यापारी बन गया। जिसने कभी उसे अपमानित किया था, वही लोग आज उसका सम्मान करने लगे। तब करण मुस्कुराकर कहता था, जब मैंने चिंता छोड़कर कृष्ण पर विश्वास करना सीख लिया, तभी मेरा जीवन बदल गया।
क्योंकि चिंता मुझे हर दिन कमजोर बना रही थी, लेकिन विश्वास ने मुझे हर दिन मजबूत किया। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं, अपने जीवन की हर समस्या को देखकर घबराओ मत, क्योंकि समस्या जितनी बड़ी होती है उसके पीछे छिपी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल भी खास है। यदि लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं तो समझ लो तुम्हारे भीतर कुछ अलग करने की शक्ति है, क्योंकि पत्थर हमेशा उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। इसलिए लोगों की बातों से मत टूटो, परिस्थितियों से मत डरो। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन में ही शक्ति जन्म लेती है। शांत मन में ही सही निर्णय पैदा होते हैं और शांत मन में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे तब यह याद करना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कमजोर नहीं योद्धा बनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। बस स्वयं पर विश्वास करना सीखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, विश्वास रखता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसकी हार कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए हे मनुष्य, आज से अपने डर को छोड़ दो, अपने मन की चिंता को छोड़ दो और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो कठिन समय में भी अपने विश्वास को जीवित रखते हैं। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। और वह दिन जरूर आएगा जब तुम अपने पुराने संघर्षों को याद करके मुस्कुराओगे और कहोगे, यदि उस समय मैंने हार मान ली होती तो आज यह सफलता कभी नहीं मिलती। इसीलिए उठो, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि जहां कृष्ण का साथ होता है वहां हार असंभव हो जाती है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि ऐसी दिव्य कृष्ण वाणी आपके जीवन में हमेशा नई शक्ति भरती रहे।